बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये छठा चैप्टर है। पहले आ जाते हैं कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके और उसका कोई फिक्स शेप ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। देखिए, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड हैज नो फिक्स्ड शेप। तो पहले आ जाता है कि फ्लूइड में कौन से सब्सटेंस आते हैं। फ्लूइड में दो किस्म के सब्सटेंस आते हैं, एक आता है लिक्विड और दूसरा आता है गैस। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस जो है, इन दोनों को कंबाइन हम लोग कहते हैं फ्लूइड। अब आ जाता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लो कर सके। देखिए, लिक्विड भी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते। लेकिन इसकी एक दूसरी खूसियत मैंने लिखी है कि इनका फिक्स शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, फर्ज करें मैं पानी लेता हूँ, पानी भी जो लिक्विड है, और अगर मैं पानी लेकर उसको एक कप में डाल दूं, फर्ज करिए कप है, तो अगर मैं इसको कप में डाल दूं तो आप देखेंगे पानी इस कप का शेप इख्तियार कर लेगा, इसका शेप इख्तियार कर लेगा। अगर पानी को या किसी दूसरे फ्लूइड को मैं इस तरह के ट्यूब में डाल दूं जिसका शेप यू की तरह है, जिसका शेप यू की तरह है, तो आप देखेंगे ये जो लिक्विड होगा या जो फ्लूइड होगा वो इसका शेप इख्तियार कर लेगा, उसका शेप इख्तियार कर लेगा। या फर्ज कर अगर मैं बॉक्स के अंदर डाल दूं तो बॉक्स का शेप इख्तियार कर लेगा। तो अगर आप याद रखें, इसको फ्लूइड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी का शेप अपना लेगा। तो ये था फ्लूइड की बात। अभी आ जाता है कि अच्छा, दूसरी एक फर्क बता देता हूँ। लिक्विड जो है, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो फ्लूइड में फिर लिक्विड और गैसेस में ये एक फर्क है। दोनों फ्लो कर सकते हैं, दोनों का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता। लेकिन लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, गैसेस को कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड को स्टडी करते हैं, चाहे वो रुकी हुई हालत में हो, चाहे वो हरकत करती हुई हालत। तो इस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूँ कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूइड। इसमें हम लोग फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो स्टैटिक हालत में हो, रुकी हुई हालत में हो, या मूविंग हालत में हो। मूविंग हालत का मतलब है फ्लो कर रहे हो। तो जब भी हम लोग फ्लूइड को स्टडी करेंगे तो ये किस ब्रांच में आएगा? फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, एक को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। अभी इन दोनों में क्या फर्क है? फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड को स्टडी करते हैं लेकिन मोशन पे। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड को अगर आप मोशन में स्टडी करोगे तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांच होगी जिसमें हम लोग फ्लूइड को स्टडी करेंगे लेकिन मोशन में। और फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? कि स्टडी ऑफ फ्लूइड है, स्टडी ऑफ फ्लूइड है,
लेकिन क्या एट रेस्ट, एट रेस्ट। अगर फ्लूइड रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी को कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। अब याद रखिए फ्लूइड, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको हम लोग मसीह दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस बुनियाद पर कि आया वो लिक्विड है या गैस है। तो याद रख ले, अगर हमारे पास फ्लूइड गैस हो, अगर हमारे पास फ्लूइड गैस हो तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एरोडायनामिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक्स। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ गैसेस है, स्टडी ऑफ गैसेस है। और दूसरा आता है हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स ये क्या है, स्टडी ऑफ लिक्विड्स है, स्टडी ऑफ लिक्विड्स है। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग कहते हैं कि फ्लूइड के स्टडी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को मजीद हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स और दूसरे को कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, अगर आप फ्लूइड को मोशन में स्टडी करो तो उसको कहेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, अगर आप फ्लूइड को रेस्ट में स्टडी करो तो उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अगर फ्लूइड पर दो किस्म के हैं, अगर आप गैसेस को स्टडी करो तो उसको हम कहते हैं एरोडायनामिक्स, अगर आप लिक्विड्स को स्टडी कर रहे हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स।